हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो खत्म होते समय आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको मेरे हर एक वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। वहाँ पर सुनील पचार सर लिख कर सर्च करेंगे तो जो चैनल आपके सामने ओपन होगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज बात करते हैं अपन फतेह सागर झील के बारे में। देखिए सबसे पहले फतेह सागर झील है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में जो झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ पर ये स्थित है। मीठे पानी की एक झील है और इसका जो निर्माण है वो जय सिंह ने 1678 में इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि होने के कारण इस फतेह सागर झील है वो नष्ट हो गई थी। उसके बाद में सन 1889 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा फतेह सिंह ने, और महाराजा फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाए जाने के कारण इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। इस झील की जो आधारशिला रखी थी जो वो किसने रखी थी, ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इस झील की आधारशिला रखी गई थी। इस झील में एक टापू बना हुआ है जिस पर नेहरू उद्यान बना हुआ है, और इस फतेह सागर झील में एक शौर वेधशाला भी बनी हुई है। राजस्थान में फतेह सागर झील में अहमदाबाद संस्थान के द्वारा 1975 में भारत की पहली शौर वेधशाला स्थापित की गई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसी झील के समीप, फतेह सागर झील के समीप ही एक बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना सूर्य और उसकी जो गतिविधि है उसके अध्ययन करने के लिए की गई है। और फतेह सागर झील से उदयपुर जो शहर है उसको पेयजल की आपूर्ति भी होती है। उदयपुर का जो देवाली गांव है वो इसी फतेह सागर झील के पास में है, जिसके कारण स्थानीय भाषा में जो लोग हैं वो इस फतेह सागर झील को देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो झील है वो है कोलायत झील। तो कोलायत झील सबसे पहले तो है बीकानेर में, और ये भी एक मीठे पानी की झील है। इस कोलायत झील के पास में ही समीप एक सांख्य दर्शन के प्रेरणता काफ़ी फेमस है कपिल मुनि, उनका आश्रम इस कोलायत झील के पास में ही है, और इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। ये जो आश्रम है वो नेशनल हाईवे 15 के ऊपर स्थित है। कोलायत झील की जो उत्पत्ति है वो कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए की थी, और यहीं पर कार्तिक मास की पूर्णिमा जो कि लगभग नवंबर महीने में आती है, नवंबर महीने में कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर कोलायत झील में कपिल मुनि के आश्रम में मेला बढ़ता है, और इस झील में दीप जलाकर अर्पण किया जाता है। इसके समीप ही यहाँ एक शिवालय है जिसमें 12 शिवलिंग बने हुए हैं। तो ये कोलायत झील बीकानेर के बारे में अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिलीसेट झील। सिलीसेट झील सबसे पहले तो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ये अलवर जिले में स्थित है। इस सिलीसेट झील के किनारे अलवर के जो महाराजा विनय सिंह थे उन्होंने 1845 में अपनी रानी के लिए एक शाही महल, एक शिकारी लॉज का निर्माण करवाया था। शाही महल यानी कि एक लेक पैलेस का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने 1845 में इसका निर्माण करवाया था। तो सिलीसेट झील है ये कहाँ पर स्थित है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उदय सागर झील की। तो उदय सागर झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो मेवाड़ के शासक उदय सिंह के द्वारा आयड़ नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि उदय सागर झील का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया गया था, तो आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। इस झील से निकलने के बाद में ही आयड़ का जो नाम है वो बेड़च नदी हो जाता है। कौन सी झील से निकलने के बाद में, उदय सागर झील से निकलने के बाद में। तो ये कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फाय सागर झील की। तो हम राजस्थान का जो अध्ययन है वो जिलेवार अध्ययन के बारे में अपने एक सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही बात की थी। अजमेर में कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में भी अपन फाय सागर झील के बारे में बात कर चुके हैं। कहने का मतलब है फाय सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। फाय सागर जो झील है इसका निर्माण बांडी नदी, उसका जो पानी था उसको रोककर इस फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया, और इसे अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में बनाया गया, इसलिए इस झील को फाय सागर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो झील आती है वो है बालसमंद झील। बालसमंद जो झील है वो जोधपुर मंडोर मार्ग के ऊपर स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1159 में। परिहार शासक थे, उसका नाम था बालक राव, उसके द्वारा इस बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इस
बालसमंद झील के मध्य में महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल बनाया है। तो जोधपुर मंडोर मार्ग के ऊपर स्थित है बालसमंद झील। नेक्स्ट जो झील है वो है सांबर झील। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव। ये जो झील है वो जयपुर की फुलेरा तहसील में सांबर झील स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का जो निर्माण है वो चौहान शासक थे वासुदेव चौहान के द्वारा इस सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। भारत में खारे पानी की आंतरिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। इसमें खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ ये नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी कि जो सांबर झील है इसकी जलापूर्ति करने का कार्य कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो खारी नदी करती है, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी का पानी आकर नहीं गिरता है? तो ये जो नदियां हैं उसका नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सांबर झील के बारे में और अपन बात करें तो भारत देश का सबसे बड़ा ये आंतरिक स्रोत है। यहाँ पर मार्च से मई माह के मध्य नमक बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर रेस्ता नमक, क्यार नमक, दो विधियों से नमक तैयार किया जाता है। और ये जो नमक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम जिसका नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, उसकी एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड, उसके द्वारा यहाँ पर नमक तैयार करने का कार्य किया जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो टोटल नमक का उत्पादन होता है उसमें से 8.7% नमक का जो उत्पादन है वो केवल इसी सांबर झील से किया जाता है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में फुलेरा तहसील में ये स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट झील की अगर अपन बात करें तो वह है पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास में पंचभद्रा झील स्थित है। और इस पंचभद्रा झील का जो निर्माण है वो पंचाब झील के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस झील को पंचभद्रा झील के नाम से जाना जाता है। इस झील का जो नमक है वो समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। और इस झील से प्राप्त जो नमक है उसमें 98% मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है इस पंचभद्रा झील से प्राप्त नमक में। इसलिए यहाँ से प्राप्त जो नमक होता है वो बिल्कुल उच्च कोटि का नमक होता है। वहाँ पर 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से प्राप्त जो नमक होगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। इस झील से प्राचीन समय में खारवाल जाति के 400 परिवार मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक के क्रिस्टल यानी कि स्फटिक तैयार करते थे। तो ये पंचभद्रा झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाड़मेर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट जो झील है वो डीडवाना झील है, नागौर में है। राजस्थान के नागौर जिले से लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है झील। सोडियम क्लोराइड के बजाय यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ से जो प्राप्त नमक होता है वो खाने योग्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ का जो नमक है वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग लिया जाता है। खाने के लिए डीडवाना झील का नमक है वो काम में नहीं लिया जाता। इस झील के समीप ही राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से 2 इकाइयाँ लगाई गई हैं जो कि सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर नमक बनाने का कार्य जो है वो देवल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मोस्टली डीडवाना झील से प्राप्त जो नमक है वो खाने के लिए काम में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट जो झील है वो है लूणकरणसर बीकानेर में। ये जो झील है वो अत्यंत छोटी झील है। इसका परिणाम यह है कि यहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में नमक जो है वो स्थानीय लोगों को ही आपूर्ति कर पाता है। ज़्यादा विस्तृत तरीके से यहाँ पर नमक उत्पादित नहीं होता, केवल स्थानीय जो लोग हैं वो ही यहाँ पर नमक की आपूर्ति करते हैं। लूणकरणसर मूंगफली के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मूंगफली के लिए फेमस होने के कारण ही राजस्थान का जो राजकोट है वो किसको कहते हैं? लूणकरणसर को कहते हैं, जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो राजस्थान की जो झीलें हैं उसके बारे में कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान की नदियों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान की झीलों में कौन कौन सी राजस्थान में खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन कौन सी जो झील है उसका इम्पोर्टेंट राजस्थान में क्या है, और भारत के रेस्पेक्ट में कौन सी झील का इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो स्थित है, कौन सी झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कौन सी झील किसके कारण नष्ट हो गई थी और किसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कौन कौन सी झील का उपनाम क्या है, कौन कौन सी झील को दिवाली तालाब के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान है वो कौन सी झील में स्थित है, जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे अपन कवर कर चुके हैं। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव कुछ भी अपन ने नहीं छोड़ा है झीलों से रिलेटेड। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो और दिख रहा है राजस्थान की झीलों से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। ये दोनों वीडियो कंप्लीट अपन झीलों को कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग।
गॉड ब्लेस यू ऑल।